लेकिन जब हिंदुवादी संगठन दावा करते हैं कि अजमेर दरगाह तो असल में शिव मंदिर है, तब अजमेर में पेश किए जाने के लिए ये चादर सिर्फ चादर नहीं बल्कि मस्जिद मंदिर विवाद में उलझाते लोगों के लिए एक संदेश भी है। तुम दोस्तों, मैं हूं आलम और आप देख रहे हो आलम सर्वेंट ऑफ इस्लाम। तो आज का एक टॉपिक है जो कि अजमेर शरीफ में जो एक हिंदू संगठन ने कह दिया था कि केस कर दिया था कि मज़ार के ऊपर आप मोदी जी ने वहाँ पर चादर भेजा है अजमेर के दरगाह के इसी बीच। तो अभी क्या होना है, क्या हो रहा है, चादर का क्या राजनीति चल रहा है इस चादर के ऊपर, ये चीज़ जानेंगे आज वीडियो में। भाई बहुत इंटरेस्टिंग क्या है राजनीति की, मज़ार के ऊपर अभी राजनीति चला है, चादर भेज के क्या हो रहा है सब कुछ हमको तो मालूम ज़्यादा सा भी है और भी इस वीडियो में आप देखिए, क्योंकि भाई ये सब चीज़ जो है ना, ये सब चीज़ क्यों राजनीति में लाता है हमको मालूम नहीं पड़ता है। फिर भी आ गया है अभी एक जो कि अजमेर शरीफ दरगाह, उसके ऊपर केस चल रहा है, फिर उसके ऊपर मोदी जी ने भेज दिया है चादर चढ़ाने के लिए। तो पूरा डिटेल से जानेंगे आज इस वीडियो में, चलिए देखते हैं क्या है। और स्थानीय अदालत अजमेर दरगाह के सर्वे की मांग करती याचिका पर केंद्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अजमेर दरगाह समिति को नोटिस जारी करती है। दरगाह या शिव मंदिर के सवाल की सियासी चर्चा के बीच दिल्ली से निकलती चादर पर गौर करिए, जो पहली बार दिल्ली से अजमेर की दरगाह के लिए नहीं निकल रही। लेकिन जब हिंदुवादी संगठन दावा करते हैं कि अजमेर दरगाह तो असल में शिव मंदिर है, तब अजमेर में पेश किए जाने के लिए ये चादर सिर्फ चादर नहीं बल्कि मस्जिद मंदिर विवाद में उलझाते लोगों के लिए एक संदेश भी है। चादर जो प्रधानमंत्री मोदी अजमेर फिर भेज रहे हैं। अजमेर दरगाह में पीएम मोदी की भेजी ये चादर 4 जनवरी को पेश की जाएगी। इस बार ये चादर लेकर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू अजमेर जा रहे हैं। पूरे मुल्क के हक में, और हमारे जो देश के वजीर आज़म हैं जनाब नरेंद्र मोदी साहब, उनकी सेहतयाबी के लिए और देश की कामयाबी के लिए, उनकी कामयाबी के हक में गरीब नवाज के दरबार में दुआ की जाएगी। मोदी जी ने चादर भेजा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि पर हर साल दरगाह पर उर्स मनाया जाता है, जहां देश विदेश से लाखों लोग पहुंचते हैं। जहां अब की 11वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर पेश की जा रही है। चादर आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, परंपरा पुरानी है, लेकिन अब प्रधानमंत्री की तरफ से भेजी जाती चादर पर विपक्ष सवाल और सियासत करता है। चादर परंपरा से आती रही है और इस बार फिर प्रधानमंत्री जी ने चादर भेजी। अब बीजेपी के उन नेताओं को समझ लेना चाहिए कि ये देश सिर्फ हिंदू मुसलमान में नफरत के लिए नहीं है। जो लोग सिर्फ संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर टकराव खड़ा करके देश को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं, ये उनके मुंह पर तमाचा है। आस्था व्यक्त करने का काम कर रहे हैं। सब चीजें, कोर्ट अपनी जगह काम करता है, अनेक संस्थाएं अपने अपने मत रखने का काम उनका अपना अपना होता है, लेकिन प्रधानमंत्री पे पद पे रहते हुए एक प्रधानमंत्री का सभी धर्म के प्रति जो विश्वास और आस्था होती है वो दिखनी भी चाहिए और मन से भी होती है। प्रधानमंत्री तो ऑलरेडी जहाँ भी विदेशों में भी जाते हैं, भगवान बुद्ध का होता है तो भगवान बुद्ध को नमन करते हैं, अम्बेडकर जी को नमन करते हैं। अच्छा है हमारे प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, बाकी चीजों में वो कुछ भी करते रहें। उस तरफ से ये क्या करते हैं, अपने संगठनों को प्रोत्साहित करते रहते हैं कि जो बहुत ज्यादा कम्युनल या सांप्रदायिक सोच के जो लोग हैं वो कहीं इससे हमसे दूर ना चला जाए, तो ये भी चलते रहते हैं। ये जो एक डुअलिटी या ये दो विरोधाभासी धरे हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बन गया है। विपक्ष के सवाल को बल मिलता है गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री के बयानों और विष्णु गुप्ता से, जो खुद को हिंदू सेना का अध्यक्ष कहते हैं। क्योंकि एक तरफ संघ प्रमुख कहते हैं राम मंदिर आस्था का विषय था, मंदिर निर्माण हुआ, अब क्यों नए विवाद खड़े करना। संघ प्रमुख कहते आए कि मस्जिद मंदिर के विवाद उठाकर हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश मंजूर नहीं। उसके बाद हाल में संभल से लेकर अजमेर, जौनपुर, बदायूं की मस्जिदों को मंदिर तोड़कर बनाए जाने के दावों के बीच पहले की तरह एकता, शांति, भाईचारे, सौहार्द का प्रतीक बनकर चादर जब अजमेर दरगाह तक प्रधानमंत्री की तरफ से भेजी जाती है, तो क्या विवादों को खड़ा करने वाली सोच की सियासत पर चादर पड़ेगी? किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है, तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। आक्रांतों द्वारा
मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं, चल रहा है ना। हाँ, सही कह आप बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। राजनेता तो बोलते हैं, लेकिन अब विष्णु गुप्ता को सुनिए, जो अजमेर में शिव मंदिर का दावा करके याचिका दाखिल किए हैं। इनका मानना है कि अब की बार चादर ही अजमेर तक पीएम की नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मामला कोर्ट में है। पीएम की चादर जब तक नहीं राम मंदिर का केस चलता रहा, बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जी में भगवान के दर्शन करने नहीं गए थे, क्योंकि मामला कोर्ट में था। तो मैं यहाँ यही कह रहा हूँ कि मामला कोर्ट में है, आस्था तो हर जगह बराबर होनी चाहिए ना। जब कोर्ट में मामला था, दर्शन करने नहीं गए, किसी प्रकार की पूजा सामग्री और प्रसाद भी नहीं भेजा, क्योंकि बंद कर दो। मुस्लिम समुदाय बोलते कि इस केस में असर पड़ेगा। यदि मोदी जी इस चादर को व्यक्तिगत रूप से भेजें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जो पद है उसके द्वारा जा रही है, तो मेरे केस पे सीधा असर पड़ेगा। इसीलिए जरूरी है कि जिस भावना के साथ चादर अजमेर तक दिल्ली से भेजी जाती है, उस संदेश को बाकी भी समझ सके। तो भाई लोग, ये वीडियो देख के आप लोगों को क्या लगा है कि मोदी जी ने किस मकसद से इस चादर को भेजा गया था कि अजमेर शरीफ पे चढ़ाने के लिए? ये राजनीति है क्या? उसका मन का भावना है कि हाँ वो सही है इसलिए भेजा गया है? मजार को मानता है, हर साल तो भेजता रहता है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर एक हिंदू संगठन ने कैसे इसको पेश कर दिया है? हाँ भाई, ये क्या कहना चाह रहा है? हमको ये राजनीति तो पूरा समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को क्या राय है, एक बार कमेंट कर देना, ठीक है? क्या आप लोगों को लगता है कौन सही है? और मैं क्या करूं, अभी और एक वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूं इसका बेस, जिसमें कि बहुत अच्छा क्या है मोदी के बारे में। आप लोग ये वीडियो देखोगे तो मोदी जी का आपको अच्छा लगने लग जाएगा। फिर देखिए क्या होता है।